इन्वेंट्री मैनेजमेंट, गुड और बैड। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फर्म है जो बिजनेस से डील करती है, उसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो गुड है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है किसी भी बिजनेस के लिए। तो इज हैविंग इन्वेंट्री गुड और बैड? एज वी नो कि एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। तो ये अच्छी भी है और बुरी भी है। प्रॉब्लम्स भी कभी कभी बिजनेसेस, फर्म्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को फेस करनी पड़ती है। नाउ गुड क्यों है? गुड इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स है टू द कस्टमर्स व्हेन एवर देयर इज़ अ डिमांड इन द मार्केट। तो कभी भी अगर अचानक से डिमांड राइज होगी तो प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी। इन्वेंट्री ये मेक श्योर करती है कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगा कस्टमर्स को इन केस देयर इज़ अ राइज इन डिमांड। तो जो कस्टमर्स हैं उसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा और वो दे विल नॉट मूव टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर्स चले गए तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए ही कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें। सो इन दैट केस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कस्टमर्स कैन हैपन। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए इन्वेंट्री मस्ट है किसी भी बिजनेस फर्म, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो इन्वेंट्री रखें। सेकेंड पॉइंट इज़ कि ये रैंडम वेरिएशंस ऑफ डिमांड को टैकल करती है। ये इंश्योर करती है कि जब भी वहाँ पे डिमांड अचानक से राइज हो या जब भी देयर इज़ अ वेरिएशन, देखिए कम होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। लेकिन अगर एकदम से डिमांड राइज होगी तो वो तभी फुलफ़िल की जा सकती है जब बिज़नेस फर्म्स के पास इन्वेंट्री हो, स्टॉक हो और वो सामान को सप्लाई कर सकें टू द कस्टमर्स। Third point is avoid delays in deliveries, avoiding variations in replenishment lead time. तो तब कभी भी जब डिमांड राइज करती है या कस्टमर्स अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जो इन्वेंट्री होती है वो ये मेक श्योर करती है कि जो वेटिंग टाइम है वो कम से कम हो, क्योंकि प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, प्रोडक्ट्स स्टॉक में रहते हैं तो डिलीवरी आसान होती है बिज़नेस फर्म्स के लिए, शॉपकीपर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, और वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाते हैं कस्टमर्स के लिए और उनका वेटिंग टाइम रिड्यूस कर देते हैं। कई अब प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? जो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, ऑक्यूपाइज स्पेस। अगर हम वेयर हाउस लेंगे, स्टोरेज के लिए वेयर हाउस लिया जाता है तो कॉस्ट प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। अ हैवी कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व इन स्टोरिंग द इन्वेंट्री। तो सेकंड पॉइंट है कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट बिकॉज ऑफ स्पेस लॉसेस, कैपिटल इन्वॉल्वमेंट। तो लॉसेस होता है या जब प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाए या डिमांड कम हो जाए प्रोडक्ट की तो लॉसेस भी बियर करने पड़ते हैं। और स्पेस का मैंने आपको बताया कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, और कैपिटल इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैपिटल को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, हम किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम्स होती हैं बट ये अनअवॉइडेबल है। हम किसी भी बिजनेस फर्म के लिए बहुत असेंशियल है कि वो प्रोडक्ट्स को स्टॉक में रखें और अपनी इन्वेंट्री मैनेज करें। नाउ हाउ इन्वेंट्री मैनेजमेंट वर्क्स? एज पर द डायग्राम, जो मैन्युफैक्चर है वो ऑर्डर करता है रॉ मटेरियल्स और रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होता है फिनिश गुड्स। ये पार्ट टोटल है मैनेजमेंट का। और फिनिश गुड स्टोर होता है वेयर हाउस में और सेल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को या पॉइंट ऑफ सेल रिटेलर्स को, जिसमें ट्रैकिंग होती है कि कब डिमांड बढ़ सकती है, कितनी ज़्यादा हम रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना प्रोडक्ट दें, क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये बिज़नेस फर्म्स को फोर्सी करना पड़ता है, ये उनकी विजन होती है, मार्केट को स्टडी करना पड़ता है कि अचानक से डिमांड राइज होने के चांसेस हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने पड़ेंगे रिटेलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। अब आप ये देखिए कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या करता है, कंज्यूमर डिमांड्स को मीट करता है और सेल्स को इंक्रीज़ करता है।
तो जब मैनेजमेंट प्लस ट्रैकिंग लीड्स टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सिर्फ प्रोड्यूस करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और सिर्फ ट्रैक करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दोनों को हमें मैच करना है। मैनेजमेंट को उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा जितना वो फोर्सी कर रही है, जितना वो ट्रैक कर रही है कि हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है। हो सकता है कि उनको ये फोर्सी हो कि डिमांड उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी या डिक्रीज़ होने वाली है, तो वो हो सकता है थोड़ा सा सप्लाई कम कर दे और थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग कम कर दे। लेकिन मैनेजमेंट प्लस ट्रैकिंग लीड्स टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसी में ही बिजनेस फर्म्स अपनी कॉस्ट को मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज द कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट विल बी वेरी हाई। अब नेक्स्ट में देखते हैं कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। तो जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ रिस्क और कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, और द हायर एंड द लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड एंड रिस्क एंड कॉस्ट इन्वॉल्व हैव बीन डिस्कस्ड हियर। तो हम आगे पढ़ते हैं कि आगे चलते हुए देखते हैं कि कितनी कॉस्ट हम कोई भी बिजनेस फर्म्स इन्वॉल्व करती है किसी इन्वेंट्री को मैनेज करने में। पहला है रिस्क ऑफ ऑब्सीलेंस। ये रिस्क ये है कि अगर हम इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, कोई बिजनेस फर्म इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी इन्वेंट्री है जब भी तक टेस्ट मैनेज रहेगा किसी कस्टमर का या वो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में रहेगा, हो सकता है वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज रोज़ चेंज हो रही है, प्रोडक्ट डिज़ाइंस चेंज हो रहे हैं और कस्टमर के टेस्ट भी कभी भी चेंज हो सकता है। तो आउटडेटेड हो सकता है प्रोडक्ट, ऑब्सोलीट हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द business firms or the organizations have to bear the losses because the stock is there in the inventory, and since the taste and the product designs have changed, the demand of the product has been less in the market, उसकी वजह से कस्टमर्स उसकी डिमांड कम करेंगे और इन्वेंट्री में प्रोडक्ट पड़ा रहेगा। अब उस समय क्या करना पड़ता है, स्टॉक से बाहर निकालने के लिए कई बार आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स को सेल में लगा देते हैं या प्रोडक्ट्स को कम दामों में बेच देते हैं, डिस्काउंट्स में बेच देते हैं। तो उसका सारा जो लॉस है वो बिजनेस फर्म्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ रिस्क ऑफ प्राइस डिक्लाइन। अब ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क बियर करती है ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द प्राइस कैन डिक्लाइन ड्यू टू द न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटरिंग दैट सेक्शन, या कॉम्पिटिटिव नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं मार्केट में, उसकी वजह से भी उन्होंने कम रेट में, कॉम्पिटिटर्स ने कम रेट में नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं मार्केट में, उसके वजह से भी प्राइस लेस करनी पड़ेगी। अब जब हमने किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने या फर्म ने प्राइस लेस कर दी, तो प्रॉफिट जो वो सोच के चल रहे थे वो कम होगा, और इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्रॉफिट जो सोचा था उसके हिसाब से किया है। तो अगेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ प्राइस डिक्लाइन, तो उन्हें जो प्रॉफिट कम होगा उसी में उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, और जो कॉस्ट उनका इन्वॉल्व थी पहले से ही उसको उन्हें बियर करना पड़ेगा। तो देन अगेन दे हैव टू फेस द लॉस, या उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना वो सोच कर चल रहे थे। नेक्स्ट cost of holding inventory, if we see, is carrying cost. Carrying cost means the cost involved in storing the inventory, handling charges, and cost of insurance and rent involved in managing inventory. And the opportunity cost associated here. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो जो कॉस्ट उन्होंने इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए लगाई है, उस कॉस्ट को वो किसी ऑल्टरनेटिव यूज़ में ला सकते थे, कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते थे, रॉ मटेरियल खरीद सकते थे, या कुछ और एम्प्लॉयज़ को दे सकते थे। पर सिंस वो कॉस्ट हमारी इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट में लग गई है, तो उसकी वजह से हम
या बिजनेस फर्म्स उस कॉस्ट को यूज़ नहीं कर सकते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमारी ज़ीरो हो गई। अब मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें का फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। जो चार्जेस हम दे रहे हैं, हैंडलिंग चार्जेस हैं या स्टोरिंग चार्जेस हैं या इंश्योरेंस के चार्जेस हैं। अब इंश्योरेंस जब भी कभी ट्रांसपोर्टेशन होती है प्रोडक्ट्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम सबको पता है कि उसमें कुछ टूट फूट भी हो सकती है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ख़राब भी हो सकते हैं, तो वो सारी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है बिजनेस फर्म्स को। नेक्स्ट इज स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर हमारी स्टॉक आउट रेफर्स टू शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स और गुड्स विच इज़ टर्न ब्रिंग्स डिससेटिस्फैक्शन अमंग द कस्टमर्स। ये मैंने आपको बार बार बताया कि हमें इन्वेंट्री जब मैनेज करनी पड़ती है, बिजनेस फर्म्स जब इन्वेंट्री मैनेज करने पड़ते हैं तो उन्हें फोर्सी करना पड़ता है कि फ्यूचर में डिमांड कितनी राइज होगी। अगर स्टॉक आउट होता है प्रोडक्ट्स का और लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो कस्टमर्स में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है और वो प्रोडक्ट मार्केट्स में उसकी डिमांड कम हो जाती है, कॉम्पिटिटर्स की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि कस्टमर्स को कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं। और आपका क्योंकि स्टॉक आउट हो रहा है प्रोडक्ट्स बिजनेस फर्म्स का, ए बिजनेस फर्म नहीं करवा पा रही है पर बी बिजनेस फर्म करवा पा रही है, तो बी बिजनेस फर्म पे लोग जाएंगे, प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और हो सकता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, ए के जो कस्टमर्स हैं वो बी पे शिफ्ट हो जाएं। एंड द लास्ट वन इज़ परचेज कॉस्ट, जिसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंक्लूड्स द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट विच इज़ टॉलरेटेड बाय द फर्म। मैंने वही बताया आपको कि जब भी प्रोडक्ट मूव होता है और फ्रॉम द वेयर हाउस टू डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स, तो उस मूवमेंट में प्रोडक्ट्स का ख़राब होना, प्रोडक्ट्स का टूट जाना, प्रोडक्ट्स का खो जाना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिसकी कॉस्ट बियर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉस्ट जो बियर किया जाता है वो फर्म्स के थ्रू फर्म्स को ही बियर करना पड़ता है। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।